कोर्ट में कार्रवाई हुई, हेयरिंग थी आज। हमारी इस्तदा थी कि जो जेल में ट्रायल हो रही है और जिस तरीके से ट्रायल की जा रही है ये गैर आइनी है। इसमें जो कानून के तकाजे हैं उनको भी पूरा नहीं किया गया। ये हर एक का हक होता है कि अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगे, उसके खिलाफ मुकदमा चले तो वो खुली अदालत में हो, जहाँ तमाम लोग देख सकें कि उसके खिलाफ गवाही क्या है, जज के तेवर क्या हैं, गवाहान के तेवर क्या हैं, सवाल जवाब क्या हो रहे हैं। यकीन है कि अगर ये ट्रायल ओपन कोर्ट में हो, जहां आपको मीडिया को इजाज़त हो आने की, मुबस्सर आना चाहे मुल्क के अंदर से, मुल्क के बाहर से, जो देखना चाहें कि ट्रायल कैसे हो रही है। और बहुत से लोगों का मुझसे रब्ता हुआ है जो आके, इदारे जो हैं जो ट्रायल वॉच करते हैं, वो आके इस ट्रायल को देखना चाहते हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक बहुत बड़ा सियासी लीडर है मुल्क का, उसके साथ क्या किया जा रहा है बंद कमरे में। तो अदालत ने इसका नोटिस लिया। अटॉर्नी जनरल साहब खुद पेश हुए थे, उन्होंने कुछ बताया कि कल काबीना ने कोई फैसला किया है ट्रायल के हवाले से। तो अगर फैसला कल हुआ है तो इससे पहले क्या होता रहा है, इससे पहले ये किसका फैसला था। फिर सवाल ये भी हुआ कि जिन जज साहब को इस ट्रायल के लिए मुकर्रर किया गया है, उन जज साहब की तैनाती कैसे हुई, कैसे हुकूमत ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान के जो 1000-1500 जज साहिबान हैं डिस्ट्रिक्ट अदलिया के, उनमें ये जज साहब मौजू तरीन हैं इस ट्रायल के लिए। ये भी एक बड़ा सवाल था जो हमने उठाया कि क्या इंतज़ामिया को ये हक होना चाहिए कि एक मखसूस मुलजिम के लिए वो मखसूस जज जो है उसका तकर्रुर करे। ये तमाम बातें मैं समझता हूँ बुनियादी आइनी नौयत की हैं। ये मामला अब अदालत के सामने पूरी तरह से मौजूद है। अटॉर्नी जनरल साहब परसों जवाब देंगे, फिर हम मज़ीद गुजारिशात करेंगे और मामला हमें अब पूरी उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक आगे चलेगा। और खुली अदालत में अगर ये मुकदमा चलता है तो आप देखेंगे कि इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है। जिन गवाहान को खड़ा किया गया है वो क्या कहते हैं और उस गवाही का से क्या साबित होता है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि अपने अवाम से किस चीज़ को वो छुपाए, किस चीज़ को वो बयान करे। पाकिस्तान से वफादारी का क्या मतलब है, जो आइन में हल्फ दिया गया है वज़ीर आज़म के लिए, उसका क्या मतलब है। क्या उस हल्फ का ये तकाजा नहीं है कि वो अपने अवाम से गुफ्तगू करे। अगर उसकी दानिस्त में, उसकी समझ में कोई बात आती है जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की जमहूरियत से है, आइनी अमल से है, तो कैसे वो बात एक उसका करना जुर्म हो गया। ये तमाम बातें अदालत के सामने रखी जाएंगी। हमारी अदालत से यहाँ भी इस्तदा है कि जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से रूल हैं वो पेश किए जाएँ, वो हमें दिए जाएँ। जब वो रूल सामने होंगे तो आप देखेंगे, तमाम दुनिया देखेगी कि बहुत से मामलात जिनको बढ़ा चढ़ा कर जुर्म बताया जा रहा है वो मामूल के मामलात हैं, कानून के मुताबिक अमल हुआ है और कानून के मुताबिक अमल को जुर्म नहीं कहा जा सकता। सलमान अकरम राजा साहब, आज यहाँ पे अगर स्टे हुआ है तो दूसरी जानिब नैब के 2 रेफरेंस जिसमें गुज़िश्ता रोज वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और उसमें चेयरमैन पीटीआई को जेल के अंदर ही इन केसेस में उनकी गिरफ्तारी डलती है। आज मालूम हो रहा है कि उसकी समाअत होनी है, गालिबन जुडिशल या फिजिकल रिमांड के लिए आ रहे हैं, तो आपको एक्सेस है अंदर जाने की? देखिए, उन मुकदमों के हवाले से मैं अभी नहीं जानता, लेकिन हमें आज मीटिंग का टाइम दिया गया है। हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे। कोई भी कार्रवाई जो एक्सेस के बगैर होगी, जो बंद कमरे में होगी, वो गैर आइनी होगी, उसका आइन की नज़र में कोई वजूद नहीं होगा। ये हमारा एक मुसलसल तकाजा है और ये आइन का भी ये तकाजा है कि बंद कमरे में कुछ भी नहीं हो सकता। राजा साहब, आप ये नहीं समझते कि जो ये एक मिसाल सेट की जा रही है कि तोशाखाना में रिहाई का ऑर्डर हुआ तो साइफर में डाल दिया, आप साइफर से कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं तो नैब में उसको कर दिया। तो बड़ी अदालत में काजी साहब के पास जाएं, आप सीनियर वकला हैं, और एक ही बार इस मामले को हल करवाएं कि क्या मुलजिम के साथ इस तरह का रवैया रखा जा सकता है? देखिए, ये तमाम मामला अब सुप्रीम कोर्ट की जाने बढ़ रहे हैं। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, आप देखें पूरे मुल्क में ये हो रहा है। लाहौर में जो ख्वातीन कैद हैं 6 माह से, उनके साथ ये हो रहा है। एक मुकदमे में जब बेल होती है तो एक नया मुकदमा तैयार होता है, उसमें जब बेल होती है तो जेब से एक और FIR निकाल के उसमें धर लिया जाता है। तो ये एक मजाक है जो हो रहा है और एक घिनौना मजाक है। ये तमाम मामला अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब मैं समझता हूँ बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से कोई अपना रवैया जो है वो जाहिर करना होगा। आइन और कानून का तकाजा क्या है। देखिए, सिर्फ अदालत और जज का काम नहीं है कि इंसाफ करे, रियासत का काम है इंसाफ करे। जो गिरफ्तार करने की ताकत आइन और कानून ने रियासत को दी है वो एक मुकद्दस ताकत है। उस ताकत को सियासी जोड़ तोड़ के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आइन पाकिस्तान को पामाल करते हैं,
आप एक खौफ का आलम बर्पा करते हैं, और ख़ास तौर से उस वक्त जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप एक पैगाम देते हैं कि किसको इलेक्शन में खड़ा होने की इजाज़त है, किसको नहीं है। ये तमाम बातें अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगी, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है वो हम सब देखेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी इस वक्त बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वह इस वक्त अडयाला जेल के अंदर जा रहे हैं, मीडिया से गुफ्तगू की। और इस वक्त आप सिक्योरिटी के बड़े गैर मामूली इंतजामात अडयाला जेल के बाहर इस वक्त देख सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आया, और अब ये थोड़ी देर पहले ही सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और तमाम तर चीज़ें मीडिया को बताई।